कर्मकांड जी, जिसमें पांचवा अधिकार चल रहा है। उदय स्थान हमने ऑलमोस्ट पूर्ण कर दिया है। और मोहनीय कर्म में देखो, यहाँ चार्ट में बंद स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान बताए हैं। तो उदय स्थान आप भी किए तो वो याद होंगे, है ना। ये 10 प्रकृति वाला एक स्थान है, 9, 8, 7, 6 से लेकर एक प्रकृति वाले स्थान है। कुल स्थान 9 है। तो 10 प्रकृति वाला जो स्थान है उसमें कौन सी प्रकृतियां आएगी? याद है 10 वाला स्थान? हम्म मिथ्यात्व, कषाय, ओके। फिर वेद आएगा और युगल हाँ और भयजुगुप्सा। हाँ। कषाय कितनी आएंगी? कषाय एक, मतलब अनंत अनुबंधी ना, एक ही। नहीं तो 10 नहीं होगी ना, तो फिर आ, एक मिथ्यात्व, 4 कषाय। हाँ, 4 कषाय। हाँ। अंतर्वंती, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, चारों भाई। या तो अच्छा, क्रोध, हाँ। हाँ, क्रोध वाली आएगी, या मान, या माया, अथवा हम्म तो लोभ, को एक का ही उदय आएगा। अच्छा, हाँ, चारों में से एक, हाँ। हाँ, चारों में से। और 3 वेद में से कोई एक वेद का, हम्म 2 युगल में से कोई एक युगल का, कर और और भयजुगुप्सा। भाई जुगुप्सा, ऐसे 10 हो जाती है। ऐसे एक को माइनस करो, भाई को 9 हो जाएगी, दोनों को माइनस करो 8 हो जाएगी। हाँ। फिर मिथ्या तो माइनस करेंगे, अनंतर आदि माइनस करेंगे तो 7, 6, 5 इस तरह से एक लो भी बचेगा, तो एक का हाँ। उदय स्थान। इस तरह से बंद स्थान में जो 22 प्रकृति का स्थान है, वो हमने कल देखा था। वो 28 में से 22 कैसे हो गई? 6 बंद, 9 कषाय ना। हाँ नहीं, 22 का एक स्थान होता है। जैसे आप कर्म बांध रहे हो, अभी बांध रहे हो, ठीक है। हम्म। तो ज्यादा से ज्यादा मौन कर्म कितनी प्रकृतियां बांध पाओगे? सारी मिला के 28 ना। वो तो टोटल है, लेकिन एक समय में कितनी बांधोगे मैक्सिमम? 10। उदय 10 का है। उदय 10 का है, बंदे की कितनी? 22। 22, है ना। सत्ता में कितनी हो सकती है? सत्ता में 22 और 22। सत्व जो है वो 28 हमने देखा ना। सत्व 28 है। हम्म बंद में ज्यादा से ज्यादा 22 बन सकती है। 22 जो है ना, उसमें 6 माइनस किए तो एक सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, तो ये कभी बनती नहीं है। तो वो 2 माइनस की 28 में से। फिर 2 वेद, 3 वेद में से एक ही वेद बनता है, तो वो 2 माइनस की। और 2 युगल में से एक ही युगल बनता एक। हम्म है, तो वो 2 माइनस की, ऐसे 6 माइनस की ना, तो ज्यादा से ज्यादा 22 बन देगी। फिर जीव ऊपर के गुण स्थान में जाएगा तो अनंतानुबंधी नहीं बन देगी, तो 21 हो जाएगी। हाँ, अथवा तो और एक प्रकृति माइनस हो सकती है, तो 21 हो जाएगी। और 17 हो जाएगी अभिसंयोजना के दरमियान। फिर 13 अप्रत्याख्यान जाएगी, तो 13 से ऊपर ऊपर गुण स्थान में ये प्रकृतियां कम कम हो रही है, बंधना कम हो रहा है। उदय जो है वो भी कम कम प्रकृतियों का हो रहा है। और फिर क्षपणा आदि करेंगे तो सत्व में से भी कम कम हो जाएगी। आत्मा के प्रदेशों में जितनी प्रकृतियां हैं वो सब कम हो जाएगी। तो ये सब हमने अभी तक देखा, मौनी कर्म के बंध, उदय और सत्व स्थान, है ना। हम्म तो यहाँ तक इनका विषय है, ये सब हमने पढ़ लिया है। आपको फिर से देखना हो ना, तो उदय 183 स्लाइड है ना। इफ वी गो टू 94, तो वो चार्ट याद आ जाएगा आपको वापस।
4 आसपास है वो। ये रहा सब चार्ट है ना, ये हमने देखा था। ये 10 वाला जो स्थान है ना, याद आ गया? एक हम्म मित्रत्व, 4 कषाय, एक वेद, है ना, हम्म। एक युगल और भयजुगुप्सा, ऐसे 10 प्रकृति का स्थान होता है ना। इस तरह से 9 का उसमें एक भय लिया है और जुगुप्सा दूसरे में लिया, तो 9 9 के स्थान और एक 8 का स्थान, ये हमने सब देखा था उदय रूप में। 10 का स्थान, यहाँ पे 9 का स्थान है क्योंकि सम्यक तो प्रकृति का भी उदय नहीं है, तो मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो ये 9 का स्थान यहाँ होता है। 9 8 8 7 से मिश्र में ऐसे स्थान है। तो हमने थोड़ा इस पर चिंतन किया था कि ये जो 4 कषाय है, क्रोधमान माया लोभ, उसमें से कौन सी उदय में आए वो ज्यादा अच्छा है, रिलेटिवली स्पीकिंग। 4 में से कौन सी उदय में आए ज्यादा अच्छा है? लोक कषाय, प्रशस्त लोक कषाय। प्रशस्त लो, वेरी गुड, है ना। तो हम जो पूजा पाठ करते, स्वाध्याय ध्यान करते, वो वाला जो है ना, वो सब प्रशस्त लोग है उस तरह में। तो वो क्रोधमान माया से तो बहुत अच्छा है। और बाकी तो भय जुगुप्सा ऑप्शनल है, तो वो उनका उदय नहीं आना चाहिए, भय ही नहीं रखना, जुगुप्सा नहीं होनी, क्योंकि उनका उदय 0 भी हो सकता है। और युगल में हास्य रति या अरति शोक, कोई भी वो ठीक है। हाँ, हास्य रति में क्या होगा कि राग वाला चलता है ना, राग वाली वाले परिणाम है ना, तो उसमें आत्मा की जागृति कम हो जाती है एक्चुअली। अरति शोक में वापस आत्मा में आना जल्दी आ सकते हो, कुछ अच्छा नहीं लगे तो अब आत्मा में आ जाओगे। और वो जो राग वाला होता है उसमें तल्लीन हो जाते, तन्मय हो जाते, तो आत्मा को भूल जाते, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। तो इस तरह से ये सब हमने पढ़ा था, उदय वाला ऐसे ही बंद वाला हमने पढ़ा था, और सत्व वाला। सत्व में जैसे ये सब स्लाइड्स है ना, वो सत्व की थी। इस हाँ में सत्व, उपयोग के आधार से कुल स्थान, ये सब पढ़ लिया था। योग के आधार से गुण स्थान और योग, हम्म, उदय स्थान के साथ ये सब घटित किया था। फिर सत्व स्थान आगे आएगा, अभी सत्व स्थान, ये सब उदय वाला ने पढ़ लिया था। चाहिए तो अभी का है। खैर सत्व स्थान हमने वो 28 वाला सब देख लिया था, ये 28 27 26। 27 कैसे होगा? 28 में से सत्व में 27 कैसे हो जाएगी? मिश्र। हाँ, सत एक्चुअली सम्यक तो चले जाते सम्यक तो पहले फिर मिश्र, हाँ हैं, आपने बोला था। उद्वेलना। फिर 28 में से 24 कैसे हो जाएगी सत्व में? फिर से 4 कषाय, अनंत अनुबंधी। अंधा हो भी जाएगी, वेरी गुड। फिर वो 24 म्यक्त अपरिवर्तन। और मिश्र हो जाएगा। 23 22 मिथ्या तो जाएगा पहले हम्म। कपड़ा में, फिर सम मिश्र हो जाएगा, फिर सम्यक तो जाएगा। समय हो जाएगा। तो 17 21 हो जाएगी क्षयिक सम्यक दृष्टि को। इस तरह से फिर और 8 कषाय जाएंगे, 13 तक पहुंच जाएंगे। हम्म। वेद जाएंगे, फिर 9 कषाय जाएंगे, पुरुष वेद आदि जाएंगे। ये सब सत्व में था।
ये विषय अभी हो गया है, इसको आप रिवीजन कर सकते हो। जैन कोश है ना, इसमें हम्म, इस चार्ट से 5th अध्याय है। ये आगे बढ़ते हैं, हम नाम कर्म की ओर चलते हैं। तो नाम कर्म के नाम याद है ना आप लोगों को? 14 पिंड प्रकृतियां, 8 प्रत्येक और 10 जोड़े, इसे कुल मिलाकर ऐसे अभेद विवक्षा 42, भेद विवक्षा 93। 14 पिंड प्रकृति के नाम बोलिए, जितने भी याद हो। गति, गति, जाति, आयुष, संस्थान, संस्थान फिर यही था ना। हाँ, संतान भी उसमें एक है। हाँ, फिर विहायो गति, फिर हम्म, शरीर, शरीर, उप संघात, हाँ, बंधन संघात, बंधन संघात, फिर उपघात भी था। हम्म, उपघात इसमें प्रत्येक में आ जाएगी। अच्छा, शरीर संघात, विहायो गति, संस्थान भी हुआ ना, संस्थान, सहनन, हाँ, सहनन, 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 अंगोपांग, अंगोपांग, फिर परघात, उच्छ्वास, हाँ, नहीं। वो प्रत्येक में है। वेरी गुड। चलो वो भी बोल लो, जो भी नाम याद है। दैट्स गुड, इतने याद है ना, वो भी अच्छी बात। कृष्णा में और कौन से बच्चे पिंड प्रकृति में? नहीं याद है। वर्ण, गंध, अच्छा, रस, वर्ण संदर, रस और एक रस, स्पर्श। हाँ, स्पर्श। और अच्छा, ये चारों अच्छी वाली है। हाँ, वो शुभ अशुभ दोनों हो सकती है इसमें। हम्म, फिर प्रशस्त, अप्रशस्त, विहायो गति, हम्म, है ना। और गत्यानुपूर्वी, 4 गत्यानुपूर्वी आएगी, है ना। नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। तो ये नाम यहाँ लिखे हैं, देखो आप ये याद रखना, क्योंकि हम्म, हाँ, ये जरूरी है याद रखना, इसलिए पूरा विषय अभी आएगी। 150 गाथा है, उस इस पर ही आएगी सब। गति, जाति, ये सब याद रख लो। शरीर, अंग, पांच, संघात, स्पर्श, रस, है ना। गुरु, जैसे कोई व्यक्ति को आप याद करो ना, तो वो आपका कोई दोस्त हो मान लो, है ना। उसको ही गति कौन सी है? मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रिय, शरीर औदारिक है। ऐसा याद रख सकते हैं ना, औदारिक होता है ना। अंगोपांग भी औदारिक, अंगोपांग ले लो, सब होते हैं औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये 3 में से अभी औदारिक। फिर बंधन में भी सेम होता है, शरीर है ना, ऐसे ही बंधन और संघात होते हैं। बंधन मतलब जॉइंट्स ना। नहीं, वो सहनन है। अच्छा, वो सहनन है। बंधन यानी ये अपने हाथ है, वो कैसे शोल्डर के साथ बंधे हाँ, हुए है ना, सब पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हाँ, हाँ, अच्छा, ऐसे कनेक्ट। बंधन, हाँ। सर है वो अलग नहीं है, हम्म, इस तरह से। संघात क्या है? संघात, छेद बिना वाला शरीर होना। छेद अच्छा। हो तो मान लो रक्त बाहर निकल जाए, हम्म, ये सब ऐसा कोई छेद नहीं है, तो संघात है। संस्थान तो पता है ना, अ, वज्र ऋषभ जो शरीर का बोल रहे हो आप? वो सेनन है, वज्र वृषभ नारायण है ना। अच्छा, वो सहनन में आता है। सं, संस्थान मतलब वो जॉइंट्स। नहीं, संस्थान आकार है। अच्छा, बॉडी का आकार। सम चतुरस्र संस्थान, फिर नेटवर्क, हाँ, परिमंडल, स्वाति, फिर कुंभज,
हुंडक और वामन। वामन और हुंडक, ऐसे 6 संस्थान। तो नाम याद पिंड चलेगा, ऐसे संस्थान याद हो तो भी चल जाएगा। एक पिंड कोने कहेवाय? हाँ, आ पिंड 14 पिंड प्रकृति कोने कहेवाय? पिंड प्रकृति ऐसी है कि એટલે શું पिंड? हाँ, जिससे पूरा शरीर बनता है ना, पिंड वाला शरीर, ये हाँ, शरीर को बनाने वाली प्रकृतियां हैं। अच्छा, हाँ, और ये पिंड में होती है। जैसे एक नहीं है, गति है ना, वो कितनी है? चार 4। चार 4 जाति 5। जाति 5 एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय। शरीर चार 5। पांच पांच शरीर सॉरी हाँ हाँ, आ रहा है ना। हाँ, अंग, अंगोपांग 3 है ना। औदारिक, अंगोपांग वैक्रियक और आहारक, 3 अंगोपांग। अच्छा तो वो भी शरीर में भी वो आएंगे इसमें भी आएंगे। शरीर 5 है, अंगोपांग 3 है। शरीर में 2 चीजें एक्स्ट्रा है, तेजस और कार्बन। शरीर है ना, हाँ अंगोपांग तेजस और कार्बन नहीं होते। हाँ हाँ नहीं यानी उसमें भी वैक्रिक और ये लेंगे ना अपन शरीर में हाँ भी हाँ, तीनों वही, हाँ, बिल्कुल सही है। दोनों ये तीन तीन दोनों में कॉमन है और इसमें दो ज्यादा है तेजस कार्बन शरीर में। हाँ हाँ हाँ, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये 3 शरीर, और हम्म, तेजस तेजस कार्बन शरीर से 5 हाँ हुए। फिर बंधन जो है ना, वो भी शरीर जैसा ही है, 5 होते हैं। संगात भी 5, सेम नाम है। शरीर के जो नाम है ना, वही बंधन और संगात के हैं। फिर संस्थान कितने होते हैं? 6। सेनन 6 6। स्पर्श, आठ 8 रस छः 5 5, 6 पाँच पाँच और और गंध 2, दो और वर्ण भी 5। पाँच अनुपूर्वी 2 4। 4 4 4 गति है ना, उसके साथ हम्म, जुड़ी। और विहाय गति 2। जो चलने की स्टाइल है वो जो स्ट्रेट होती है, वो विहाय गति प्रशस्त कहलाती है। जैसे वाक्य चूंकि टेढ़ी चाल होती है, वो अप्रशस्त कहलाती है। ठीक है, ये ये हो रहा है ना ठीक से? 14 पिंड प्रकृति। वर्ष कितने बोले आपने? स्पर्श आठ 5। 8। एक 8 स्पर्श, अच्छा। 8 कौन से है वो सब अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, ऐसे हाई लेवल पे पहले रखते हैं, है ना। फिर 8 प्रत्येक प्रकृति, इसके नाम भी याद कर लेना। अभी नहीं याद हो तो भी मतलब धीरे धीरे कर सकते हो। अपन रिपीट करते रहेंगे रोज, तो भी याद हो जाएंगे। निर्माण, निर्माण से क्या होता है? बंधन शरीर बंधन हाँ, शरीर का निर्माण होता हम्म, है ना। कार्बन शरीर आदि, औदारिक शरीर, वो जो आंखें वो वहां ही हो, कान है वो वहां ही हो, इस तरह हम्म, से जो निर्माण हो रहा है ना, वो हम्म, निर्माण नाम कर्म से हो रहा है। अगुरु लघु में से क्या होता है? हल्का भारी हाँ, इतना हल्का भी नहीं हो कि रुई की तरह उड़ जाए, इतना भारी भी शरीर नहीं होता कि लोहे की तरह हिल नहीं पाए। ये कर्म से ऐसा होता है, मूविंग टाइप का शरीर रहता है। उपघात से क्या होता है? उपघात स्वयं को मार सके ना, ऐसे अंगोपांग होना, वो उपघात है। आ, बड़ा बड़ा पेट होता है, वो भी उपघात नाम कर्म में बताते हैं। तो उससे शरीर का सिंग होते कुछ, वो स्वयं को लग जाए मान लो, इस तरह की चीजें होती है ना, उपघात है। परघात में भी जैसे नाखून वगैरह इससे होते, दांत इससे दूसरे जीवों का घात करें, वो परघात। उपघात स्वयं का घात हो जाए,
ऐसा शरीर होना, शरीर कैसे अंगोपांग होना। आतप से क्या होता है? गरम नहीं, गरम होना आतप और उद्योत, ये जो सूर्य है ना, उसमें जो सूर्य मणि होता है, उसमें जो प्रकाश निकलता है ना, वो आतप नाम कर्म से निकलता है। वो पृथ्वी का ही जीव है, उसमें रहते हैं, उनका आतप नाम कर्म होता है। और उद्योत नाम कर्म से क्या होता है? उद्योत से चंद्र આવે ઉદ્યોત उद्योत चंद्र, हाँ, वो ઠંડુ ઠંડુ हाँ, રહે ને ठंडा प्रकाश की प्रभा जो होती है ना, तो उद्योत वो से ठंडુ मुख्य कार्य ये है कि वो आंख से देख सकते हैं। जो रात्रि में चलते हैं ना जो प्राणी, वो उद्योत नामकरण होता है तिर्यंचों को। काफी सारे कैट्स फैमिली वाले ज्यादातर तो रात्रि में देख सकते हैं। वो उद्योत नामकरण के कारण आंखों में इस तरह की रोशनी होती है। और चंद्रमा वाला भी ठीक है। फिर उच्छ्वास, उच्छ्वास से क्या होता है? श्वास। हाँ, श्वासोच्छ्वास जो हम ले पा रहे हैं ना, वो इस कर्म से होता है। नहीं तो नहीं ले पाएंगे अगर ये कर्म का उदय नहीं होता। और तीर्थंकरत्व, तीर्थंकर प्रकृति है। ये 8 प्रत्येक मिली है। निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, प्रघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर। ये मैंने भी बहुत बार रिपीट किया ना, तो याद रह गया मुझे। बहुत बार रिपीट किया था। ये सब 93 याद हो गए। फिर 10 जोड़े। 10 में क्या है? प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक शरीर नामकरण से क्या होता है? और साधारण से क्या होता है? प्रत्येक से एक जीव को एक शरीर मिलता है, साधारण से एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं, है ना। साधारण में हम्म, क्या बोलते हैं ना, तो वो शेयर हाँ करते हैं। एक शरीर है, उसमें अनंत जीव रहते हैं। वो जैसे प्रत्येक जमीन कंद, हाँ, अनंत काय कहते हैं ना, जमीन कंद आदि ऐसी बहुत हाँ सारी वनस्पतियां होती है। इसमें एक शरीर में अनंत से जीव रहते हैं। वो साधारण शरीर नाम कर्म का उदय वो जीव को होता है। अगर प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय हो तो एक शरीर उनका स्वतंत्र होता है, जैसे हमारा है। स्वतंत्र हाँ, हमारा स्वयं का शरीर है ना, दूसरे वो शेयर नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मनुष्य शरीर को शेयर नहीं कर रहे हैं, वो प्रत्येक है। यानी अपने शरीर में भी दूसरे हैं ना, जैसे बैक्टीरियाज और वो सब। हाँ, लेकिन वो उसका स्वयं का है शरीर। वो जो हिलते हैं ना, उनका अलग शरीर है। तो सिर्फ अपन और आधार है उस। हाँ, अपने शरीर के अंदर रहते हैं वो, ऐसा कह सकते। अपना शरीर अपना ही है, हाँ। उसमें रहते हैं वो लोग। लेकिन उनका शरीर उनका है, अच्छा। अपना शरीर अपना है। हाँ जैसे वैसे केला केला પ્રત્યેકમાં આવે हाँ, केला। કેરા કેરા કહીએ ને કેલા हाँ केला। हाँ वो केड़ू प्रत्येक में ओ, और દાડમ દાડમ ગણો એ ओके। સાધારણમાં જાય બહુ બીજ હોય ને हाँ, केले का प्रत्येक में आ जाएगा। वो साधारण हाँ नहीं है, वो भी प्रत्येक वनस्पति का है। अनार, उसमें अगर निगोदिया जीव रहे ना, तो वो हाँ वो साधारण। हाँ, तो ही हाँ साधारण। કદમૂળ हाँ जी, हम्म निगोदिया जीव अनंत रहते हैं, वो साधारण वनस्पति का ही कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे ये जो है ना, बादर और सूक्ष्म। बादर यानी
एक दिखाई देता है वो। हाँ, दिखाई देता है, सामान्य रूप से ऐसा बोल सकते हो, लेकिन बादर जो है वो किसी को बाधा पहुंचाए और खुद भी बाधित हो गमनागमन में, वो बादर, और सूक्ष्म किसी से बाधित भी नहीं हो और किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाए, इस तरह से एक दूसरे के शरीर में से वो निकल सकते हैं। वो सूक्ष्म नाम कर्म से ऐसा शरीर मिलता है कि आपके शरीर में से पास थ्रू हो जाएंगे, वो अपन को भी बाधित बाधित नहीं करेंगे और स्वयं भी बाधित नहीं होंगे। वो सूक्ष्म नाम कर्म से होता है, बादर में ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ध्यान रखना। और त्रस और स्थावर, त्रस नाम कर्म से क्या होता है? त्रस से अनंत जीवों को ना चलन बोलेंगे। चलन। जो हिल हिल पाए, स्वयं चल पाए, गति कर पाए, ऐसा जो शरीर मिलता है ना, वो त्रस वो है। और ट्रस्ट, स्वयं से चल नहीं पाए, मूवमेंट नहीं कर पाए एक स्थान से वो दूसरे, वो स्थावर है ना। त्रस नहीं है। 2 से 5 इंद्रिय वाले त्रस है, और स्थावर 1 इंद्रिय चार जीव। इंद्रिय। हाँ, 1 इंद्रिय जीव, है ना। तो ऐसे 10 जोड़ है, वो कर लेंगे अब। आज आधा घंटा ही रखने को है ना, बात हुई थी ना, तो 30 मिनट से आज रखते हैं। त्रस जीव में अपन ने बोला आचार में भी पैदा होते हैं, तो वो कौन से जीव गिने जाएंगे? एक इंद्रिय तो नहीं है। नहीं, वो भी त्रस है। वो त्रस हो तो भी वो इतने छोटे हो सकते हैं, आंख से दिखे भी नहीं, तो साइज अच्छा, से त्रस को नहीं मेजर कर सकते साइज। नहीं नहीं, हाँ जी। एक अपन ने बोला एक इंद्रिय स्थावर है, और 2 से 4 इंद्रिय तक, 5 इंद्रिय तक का त्रस गिने ना। या तो फिर इसमें से 2 इंद्रिय से चालू हो जाएंगे अपन त्रस गिनना। या तो 2 इंद्रिय आचार में सूक्ष्म आएंगे आकार वो। में भी वो त्रस उत्पन्न हो जाते हो, 2 इंद्रिय वाले हैं। हाँ, मैं वही पूछ रही आपको कि आचार में जो त्रस उत्पन्न होते हैं वो 2 इंद्रिय से गिनना। यस यस यस, बासी भोजन है उसमें भी त्रस से उत्पन्न हो जाते हाँ जी। हैं, पानी में भी त्रस से उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे पानी आप भर के रखो ना, 5-6 हाँ घंटे ठंडा पानी, उसमें हाँ त्रस से उत्पन्न हो जाते हैं, हाँ। या होते ही है पहले से भी, और नए भी उत्पन्न होते तो हैं। वो दिखते छानने से भी नहीं जाएंगे? नहीं, त्रस चले जाएंगे छानने से, अच्छा। मैच्योरिटी। हाँ, स्थावर तो नहीं जाएगा। स्थावर तो हम्म पानी है ना, वो स्वयं वो जल का एक जीव है। पानी, वाटर हम्म जो दिखता है ना, हम्म। वो स्थावर जीव है वो, उसमें मतलब जीव रहता है। तो पानी को तो गर्म करोगे तब वो स्थावर जीव मर जाएगा। हाँ हाँ। स्थावर को आप नहीं बचा सकते हो, गृहस्थ लोग नहीं बचा सकते। अच्छा। मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से गृहस्थ नहीं नहीं। बच। अग्नि, अग्नि है, वो भी आप बंद करोगे ना गैस, तो अग्नि हाँ। का जीव मर जाएगा। अच्छा। चालू करोगे तब उसमें उत्पन्न होता है, बंद करोगे हाँ तो मर जाएगा। लाइट चालू करोगे तब वो उत्पन्न होता है, लाइट बंद करोगे तो मर जाएंगे। उसमें जो अच्छा। जीव, हाँ, उत्पन्न होते हैं, 1 इंद्रिय अग्नि का एक जीव, हम्म। तो वो सब स्थावर है। तरह से वो स्वयं से चल फिर सकते हैं। हाँ जी। वो छोटे हो सकते हैं, आंख से नहीं दिखे इतने छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप से दिख सकते हो। हम्म। ठीक है ना, हाँ जी। यहाँ तक रखते हैं जावाणी के ज्ञान से। सुझे लोका, फंगस किस में आता है? क्या चीज? फंगस, फुग। ओ, फंगस, हाँ वो भी। हाँ अगर उसमें मूवमेंट हो रही हो ना, उसमें अगर जीव देखो माइक्रोस्कोप में चल फिर रहे हो तो त्रस है। और वनस्पति जैसे हो ना, हाँ। अपने आप चल फिर नहीं पाते हो, तो वो स्थावर है। तो वो देखना पड़ेगा। वो इंग्लिश नाम है फंगस। हाँ वो तो है। हाँ, लेकिन वो गुजराती में फुग के। हाँ हाँ हाँ, वो फुग। वनस्पति हो ना तो वो हाँ स्थावर है, और वनस्पति नहीं हो तो वो त्रस है। हाँ।
तो आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। सामान्य रूप से तो वो वनस्पति जैसा लगता है ना। हाँ, अगर चलता फिरता है तो वो त्रस होगा। उसमें कुछ चलता फिरता दिखे ना, मूवमेंट्स, वो त्रस हम्म। त्रस कहलाएंगे। फूक के आधार पर भी रहते होंगे त्रस जीव। हम्म, ठीक है ना। कल फिर आगे देखेंगे जावाणी के ज्ञान से। सुजे लोग सोवाणी मस्तक सदा देतु दो हे जिनवाणी भारती तो है जपुदिन रे जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सच। कायोत्सव नववा नमोका। जय जिनेन्द्र। जय जय भेजने। जय। अभी मिलेंगे भारत के मंगलवार सुबह। ठीक, हाँ जी।